साल 2013 जनवरी का वक्त दिल्ली में विधानसभा चुनाव चरम पर था। एक साल पुरानी आम आदमी पार्टी को नया नया समर्थन मिला था। 10,000 ऑटो ड्राइवर के न्याय भूमि नामक संगठन ने आपको समर्थन दिया था। इस घोषणा ने दिल्ली चुनाव का रुख मोड़ दिया। फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब भाई चुनाव है तो गारंटी की बात तो होगी ही। आपने इस बार गारंटियों की झड़ी लगाई है। हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको लाइमलाइट में लाने वाले ऑटो वालों का जिक्र किया था। इन ऑटो वालों के लिए केजरीवाल की आपने इस बार किन गारंटियों का वादा किया है और दिल्ली की जनता को कौन कौन सी रेवड़ियां इस बार आप परोसेंगी, इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे आपके पूर्व में किए गए वादों पर किस तरह सवाल उठा रही है पब्लिक और साथ ही आपकी विरोधी पार्टियां। बीजेपी का आरोप है कि आप प्रमुख केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी से डर रहे हैं, इसीलिए पहले अपने सिटिंग एमएलएस को बदल डाला और अब दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटी लेकर आए हैं। दिल्ली में आगामी फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की पूरी कोशिश लगातार दिल्ली जीत रही आम आदमी पार्टी को रोकना है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली ऑटो चालकों के लिए 5 गारंटियों की घोषणा कर डाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी 5 गारंटियां हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ऑटो वालों को देना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने 5 गारंटियों के बारे में विस्तार से बताया, जिन्हें उन्होंने फरवरी 2025 में आपके सत्ता में लौटने पर लागू करने का वादा किया। ऑटो चालकों और उनके परिवारों को सुरक्षा देने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का ऐलान किया। बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए। जी हाँ, केजरीवाल ने ऑटो चालकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों की आर्थिक मदद करना है जो बेटियों की शादी के खर्चों को उठाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। केजरीवाल ने ऑटो चालकों के परिवारों को दिवाली और होली के दौरान बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 2500 रुपए देने का वादा किया है। यह भत्ता परिवारों पर स्कूल से जुड़ी खर्चों का बोझ कम करेगा। चलिए अब बताते हैं कि स्कूल के बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार ने मुफ्त कोचिंग का ऐलान कैसे किया। आप प्रमुख ने ऑटो चालकों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग देने का वादा किया ताकि ये बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनके भविष्य के करियर के अवसर और बेहतर हों। पूछो ऐप का फिर से लॉन्च। केजरीवाल ने दिल्ली के रजिस्टर्ड ऑटो चालकों के लिए पूछो ऐप का पुनः लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप के माध्यम से यात्री सीधे ऑटो चालकों से संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल फोन के जरिए ऑटो बुक कर सकते हैं, जिससे ऑटो चालकों की आय बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि आपने इस बार जनता के लिए किन किन रेवड़ियों की बात कही है। पहली रेवड़ी है मुफ्त बिजली। आप दावा करती है कि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, लेकिन एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मुफ्त की बिजली मिल रही हो। इनके राज्यों में लंबे लंबे कट लगते हैं और 24 घंटे यह बिजली नहीं देते हैं, ऐसा आप बीजेपी पर आरोप लगाती है। आप सरकार की दूसरी रेवड़ी है मुफ्त में पानी। आप कहती है कि आपको मुफ्त में पानी दे रहे हैं, अगर बीजेपी का बटन दबा दिया तो यह मुफ्त का पानी बंद हो जाएगा। तीसरी रेवड़ी है मुफ्त शिक्षा। आपका कहना है कि वो अच्छे स्कूल बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। चौथी मुफ्त की रेवड़ी है मुफ्त की बस यात्रा। आज महिलाएं बस में मुफ्त में सफर कर रही हैं। पांचवी मुफ्त की रेवड़ी है मोहल्ला क्लिनिक, यानी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा। आज मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अगर बीजेपी को वोट दिया तो ये सब मुफ्त की सेवाएं बंद हो जाएंगी, ऐसा आपका कहना है। छठी फ्री की सेवा है बुजुर्ग तीर्थ यात्रा। सातवीं मुफ्त की रेवड़ी है महिलाओं को 1000 पर प्रतिमाह देने का वादा। वो कहती है कि हमारी सरकार ने महिलाओं से जल्द ही 1000 रुपए देने का वादा किया है, ये सुविधा हम देंगे। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद आप दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, जहां उसने 70 में से 62 सीटें हासिल की।
सामाजिक कल्याण पहलुओं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को संबोधित करने पर जोर देते हुए आप 2025 के चुनावों के लिए अपने अभियान को तेज कर रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में आपकी जो सबसे बड़ी राइवल पार्टी है बीजेपी, उसका इस पूरे परिदृश्य में कैसा रोल है। केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने इसे पूरे शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने जबरन वसूली और बंदूक हिंसा की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करते हुए आपको इन चिंताओं को दूर करने और अपने निवासियों के लिए एक सुरक्षित दिल्ली सुनिश्चित करने में सक्षम एकमात्र पार्टी के रूप में पेश किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो भाजपा आप पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और खराब शासन का आरोप लगाती है। विशेष रूप से दिल्ली के प्रदूषण संकट के लिए पार्टी को बीजेपी जिम्मेदार ठहराती है। पार्टी ने अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे का नारा भी इस बार जारी किया है, जिससे आगामी चुनावों में आपके शासन को चुनौती देने की उसकी मंशा का संकेत मिलता है।